जगती मोटी के भक्ति। गृहस्थ जो जगत के भीतर है वह बड़ा है या वह भगत जो जगत के बाहर है वह बड़ा है? बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर इस कथा में सन्निहित है। संदर्भ कथा। सिंहासन पर बैठते ही एक राजा को सनक सवार हुई कि वह हर किसी दरबारी से यह प्रश्न पूछने लगा कि जगती बड़ी की भक्ति। दरबारियों ने एक ही जवाब दिया कि जब हुजूर ने सवाल किया है तो इसका जवाब देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हमारी ऐसी औकात कहाँ? इसका उत्तर तो कोई पहुंचा हुआ संत या बेजोड़ पंडित ही दे सकता है। राजा दरबारियों के उत्तर से संतुष्ट हो गया। फिर उसने मुनादी करवा दी कि जो राजा के प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। उत्तर न देने पर शेष सारी उम्र कैद में बितानी पड़ेगी। आधे राज्य का लोभ बहुत बड़ा था, सो बड़े बड़े संत महात्माओं और धुरंधर पंडितों का मन विचलित हो गया। गर्व गुमान में आते पर राजा को संतुष्ट नहीं कर सके। कई महात्माओं और पंडितों को हार माननी पड़ी। राज्य का बंदी ग्रह छोटा पड़ने लगा। एक दिन एक साधु उल्का की नाई दरबार में प्रकट हुआ। उसका तेज ऐसा कि राजा की नजर तक न टिके। विधाता ने वैसी पहली और अंतिम सूरत घड़ी थी। अग्नि के समान दहकता भगवा वेश, भंवरों सी काली जटा, चेहरे से सूरज की नई किरणें फूट रही थीं। राजा एक टक स्तब्ध सा उसके चरणों की ओर देखता रहा। सहसा महात्मा के होंठ खुले जैसे हवा स्वयं बोल रही हो। यदि अपने प्रश्न का सही उत्तर पाना चाहते हो तो 6 महीने तक साधु का वेश धारण करके मेरे साथ रहना होगा। साधु के वचनों का राजा पर जादू सा प्रभाव पड़ा। इस पहुंचे हुए महात्मा की संगत सिंहासन से बड़ी है और 6 महीने तो यूं चुटकियों में बीत जाएंगे। सो सबसे बड़े राजकुंवर को राज्य सौंपकर वह साधु के साथ चलने को तैयार हो गया। तब रानी अड़ गई कि जहां राजा जाएगा वह साथ रहेगी। जहां राजा की छाया पड़ेगी वहीं उसका राज्य होगा। साधु की स्वीकृति मिलते ही राजा रानी दोनों उसके साथ हो गए। चलते चलते 5 महीने व्यतीत हो गए। साधु सब तरह के उपदेश देता, ज्ञान की बातें करता, आत्मा और परमात्मा की, पर राजा का प्रश्न सुनकर मौन हो जाता। मुस्कुरा कर कहता, अभी तो 1 महीने की अवधि है, उतावले मत हो, तुम्हें अपने आप उत्तर मिल जाएगा। जंगल में कंदमूल खाते खाते वे आगे बढ़ते रहे। राजा रानी दोनों ही खुश थे। दरबार के बाहर एक नए ही अनुभव से आह्लादित सवेरे की बेला वे एक नए राज्य में पहुंचे। विभिन्न श्रीमंतों व राजकुमारों से दरबार खचाखच भरा था। राज्य कन्या के स्वयंवर में सैकड़ों अमीर उमराव आए थे। राजकुमारी हीरों का हार लेकर सखियों के साथ आगे बढ़ी। किसी भी सूरत ने उसे आकर्षित नहीं किया। आखिर एक सुंदर सलोने सन्यासी पर उसकी नजर अटकी। कुछ क्षण विचार करके राजकुमारी ने हार उसके गले में डाल दिया। सन्यासी का मुंह क्रोध से दीप्त हो उठा। उसने अधेर हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया और अपनी राह लगा। राजकुमारी भी उसके पीछे चल दी। राजा के आदेश से सिपाही सन्यासी को पकड़ने लगे तो राजकुमारी ने उन्हें मना कर दिया। राजा रानी के चरणों में दंडवत करके बोली, मैंने जिसे वरण कर लिया सो कर लिया। स्वयंवर की मर्यादा मुझे भी रखनी है और आपको भी। फिर राजा ने भीगी आंखों से अपनी इकलौती बेटी को विदा दी। सनकी राजा को पहुंचे हुए संत ने इशारा किया तो वे भी साथ हो लिए। आगे दोनों पति पत्नी और पीछे राजा रानी और संत। पति ने राजकुमारी को धैर्यपूर्वक बहुत समझाया पर राजकुमारी नहीं मानी। उसका तो बस एक ही उत्तर था कि जिस तरह रात चंद्रमा के साथ रहती है और धूप सूर्य के साथ ही जन्म लेती है और सूर्य के अस्त होते ही अंतर्धान हो जाती है, उसी प्रकार वह वरण किए पति के साथ रहेगी, साथ मरेगी। कड़ाके की सर्दी में वे 5 विचित्र प्राणी ऐसे जंगल से गुजरे कि उन्हें कंदमूल भी खाने को नहीं मिला। बाहर ठिठुरन और
भीतर भूख की ज्वाल। चलते चलते अंधेरा होते ही एक घने वृक्ष के नीचे पांचों ने आश्रय लिया। उस वृक्ष पर चकवा चकवी के साथ 3 बच्चे भी रहते थे, वैसे ही पुष्ट और वैसे ही पंखों वाले। अपने आश्रितों को सर्दी में कांपते देखा तो चकवा कहने लगा, धिक्कार है अपने ग्रस्त जीवन को जो इस तरह चुपचाप इन्हें थरथराते देख रहे हैं। मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पास ही एक महात्मा धुनी ताप रहे हैं। मैं चोंच में जलती लकड़ी लेकर आ रहा हूं। चकवी देखती रही और चकवा फुर से उड़ गया। कुछ ही देर में उसने अपनी चोंच से जलती लकड़ी आश्रितों के पास डाल दी। स्वयंवर वाली राजकुमारी ने लकड़ियां बीनकर आग लगाई। तापने से सबको राहत तो मिली, पर भूख और ज्यादा सुलग उठी। सबकी इच्छा हुई कि जलते अंगारों को ही निगल जाएं। तभी अचिता कांड हुआ। एक के बाद एक पंछी धड़ाम से अग्नि में गिरते रहे। बिना कुछ उपकार जताए 5 पक्षी अग्नि में सिक गए। पत्नी बनी राजकुमारी ने सबसे पहले राजा के साथ वाले सन्यासी को सिका हुआ पक्षी हाजिर किया, फिर राजा रानी को। अपने पति को खिलाकर अंत में स्वयं ने 5वां पक्षी खाया। फिर सपने से भी विचित्र एक घटना हुई। बिना बादलों के बिजली कड़की। अमृत की फुहार पक्षियों की बिखरी पंखों पर पड़ी। चकवा चकवी का पूरा परिवार चहकता हुआ जिंदा हो गया। महात्मा ने राजा की ओर देखा और पूछा, अब तो आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ गए होंगे। राजा कुछ बोले उसके पहले ही पति बना सन्यासी बीच ही बोला, आश्चर्य की बात की इस अपूर्व घटना से मेरी शंका का समाधान भी हो गया, जो वर्षों से शास्त्रों को टटोलने से भी नहीं हुआ। मैंने ऐसे ही पत्नी के लिए व्रत लिया था, सो आज पूरा हुआ। मेरा सन्यासी जीवन सार्थक हुआ। अब मेरा ग्रस्त जीवन भी सार्थक होगा। मुझे सपने में भी आशा नहीं थी कि मेरी तपस्या का यह फल मिलेगा। राजा ने अपने प्रश्न का ऐसा सही उत्तर पाकर महात्मा से आधा राज्य संभालने की विनम्र प्रार्थना की। तब महात्मा ने मुस्कुराते कहा, आधा राज्य पाने की लालसा बहुत बड़ी है, पर मैं लालसाओं की वह उम्र पार कर चुका हूं। मेरे लिए तो वही आधा राज्य होगा जब तुम बंदी बनाए सभी परास्त व्यक्तियों को छोड़ दोगे। जाओ अपना राज्य अच्छी तरह संभालो। दूसरों से प्रश्न पूछने की बजाय अपने भीतर उत्तर की तलाश करो। फिर उसने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और चकवों को गले लगाते हुए कहा, ऐसा गृहस्थाश्रम छोड़कर मैं किसी भी तीर्थ या धाम पर नहीं जाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा इसी पेड़ के नीचे मेरा आश्रय रहेगा। अपनी अपनी ठोर सभी बड़े हैं। जगती की ठोर जगती और भक्ति की ठोर भक्ति।